नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 20 अक्टूबर 2025 को निफ्टी में क्या हो सकता है, आज हम इसी को डिकोड करेंगे और आने वाले ट्रेडिंग दिन के लिए एक बिल्कुल सॉलिड एक्शन प्लान तैयार करेंगे। तो चलिए सीधे एनालिसिस में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में चल रहा होगा, निफ्टी 1 साल के टॉप पर खड़ा है, अब यहां से आगे क्या? इसी सवाल का जवाब हमें सोमवार के लिए एक क्लियर कट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देगा। आइए मिलकर इसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी भी ट्रेडिंग दिन का खेल ना बाजार खुलने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि घंटी बजने से पहले माहौल कैसा बन रहा है और कौन सी चीजें बाजार की चाल तय कर सकती हैं। तो अगर हम सेंटिमेंट पर नजर डालें तो तस्वीर काफी अच्छी दिख रही है। देखिए, FIIs का पैसा लगातार आ रहा है, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है। कच्चा तेल भी ठंडा पड़ा है और रिजल्ट सीजन भी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। कुल मिलाकर माहौल काफी हद तक पॉजिटिव लग रहा है। तो इस पूरे पॉजिटिव माहौल को देखकर ना हमारे सामने 2 रास्ते खुलते हैं। हमारा जो बेस केस है वो ये कहता है कि तेजी का ये दौर जारी रहेगा, लेकिन हमें हमेशा एक ऑल्टरनेट केस भी तैयार रखना चाहिए कि अगर ऊपर के लेवल पर बाजार को रेजिस्टेंस मिला तो हम 25,300 तक एक छोटा सा पुलबैक भी देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं असली एक्शन पर। सुबह 9:15 बजे जब मार्केट खुलेगा तो हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए और हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? उम्मीद यही है कि शुरुआत या तो फ्लैट होगी या थोड़ी सी पॉजिटिव। अब क्योंकि निफ्टी 1 साल के हाई पर है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है कि कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, तो थोड़ी बहुत उठापटक के लिए तैयार रहना होगा। आप ये जो नंबर है ना 25,650, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये आज के दिन का मेक या ब्रेक लेवल हो सकता है। अगर निफ्टी इसके ऊपर टिका रहता है तो समझ लीजिए कि तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। इस पर हमारी नजर रहेगी। तो फिर सुबह सुबह करना क्या है? स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल रखनी है। पहली बात, अगर मार्केट गैप अप यानी बहुत ऊपर खुलता है तो हमें उसके पीछे भागना नहीं है, शांति से बैठना है। दूसरी बात, अगर मार्केट थोड़ा नीचे आता है तो 25,500 से 25,600 का जोन है, वो खरीदने का एक अच्छा मौका हो सकता है। और हाँ, सुबह सुबह अपनी नजरें इन 3 सेक्टर्स पर गड़ाए रखिएगा: बैंकिंग, ऑयल एंड गैस और FMCG। पहले घंटे में सबसे ज्यादा एक्शन यहीं देखने को मिल सकता है। अब आता है दिन का वो हिस्सा, सुबह 10:30 बजे के बाद, जहां असली जंग शुरू होगी। यहीं पर मार्केट तय करेगा कि उसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना है या फिर एक दायरे में ही घूमते रहना है। इस फेज के लिए हमारा व्यू एकदम क्लियर है। अगर सुबह वाला सपोर्ट लेवल जो हमने डिस्कस किया वो बना रहता है तो यहां से तेजी की रफ्तार और भी मजबूत हो सकती है। यही वो टाइम है जब मार्केट अपनी असली ताकत दिखा सकता है। और इस जंग का जो ट्रिगर पॉइंट है वो है 25,780। ये लेवल ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए एक सिग्नल की तरह है। अगर निफ्टी इसे पार करता है तो समझिए कि एक कंफर्म्ड अप मूव शुरू हो गया है। तो यहाँ पर 2 तरह के ट्रेडर्स के लिए प्लान है। अगर आप ब्रेकआउट के शौकीन हैं तो 25,780 के ऊपर खरीदें और 25,720 का एक टाइट स्टॉप लॉस लगाएं। और अगर आपको लगता है कि मार्केट एक रेंज में है तो छोटे छोटे मुनाफे के लिए स्कैल्पिंग करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। जैसे ही मिड सेशन शुरू होगा, एक्शन शिफ्ट हो सकता है इंफ्रा, ऑटो और PSU बैंकों की तरफ। ये वो सेक्टर्स हैं जो इस दौरान लीडर बन सकते हैं। और अब हम आ गए हैं दिन के सबसे अहम पड़ाव पर, आखिरी घंटा, द फाइनल आवर। यहीं पर दिन का फैसला होगा कि आखिर में बाजी बुल्स के हाथ लगी या बेयर्स के। तो दिन के आखिर में कहानी के 2 अंत हो सकते हैं। पहला, अगर हम 25,800 के ऊपर बंद होते हैं तो समझिए अगले हफ्ते 26,000 के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन अगर हम 25,600 के नीचे फिसल गए तो ये एक सिग्नल होगा कि मार्केट एक छोटे पुलबैक के लिए तैयार हो रहा है। तो आखिरी घंटे में हमें स्मार्ट खेलना होगा। अगर तेजी बनी हुई है तो अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। और अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाकर थक रहा है तो 25,800 के आसपास एक छोटी सी बिकवाली की पोजीशन भी सोची जा सकती है। और क्लोजिंग बेल बजने से ठीक पहले एनर्जी, सीमेंट और IT, इन सेक्टर्स में हलचल तेज हो सकती है, तो इन पर भी अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो ठीक है, प्लान तो समझ लिया। अब आते हैं सबसे काम की बात पर।
कौन से स्टॉक्स हमारी रडार पर होने चाहिए और सबसे जरूरी हमारा रिस्क प्लान क्या है। देखिए, अगर बाजार में तेजी बनी रहती है तो रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवी वेट्स इस रैली को लीड कर सकते हैं। एशियन पेंट भी मोमेंटम में दिख रहा है और इन्फी और एसबीआईएन को भी अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना है। अब सबसे जरूरी बात, रिस्क मैनेजमेंट। इसके बिना सब अधूरा है। एंट्री सिर्फ सही जगह पर या तो ब्रेकआउट पर या सपोर्ट पर लेनी है। 25,580 का लेवल एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा और हमारे टारगेट्स भी क्लियर हैं, 25,800 और 25,920। इस एक नियम को गांठ बांध लीजिए। अगर किसी भी वजह से बाजार 25,580 के नीचे फिसलता है तो बस अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर, कोई बहस नहीं। पहले अपनी कैपिटल को बचाना है। तो पूरा गेम प्लान तैयार है, लेवल्स पता हैं, स्टॉक्स पता हैं और रिस्क मैनेजमेंट भी। अब बस देखना ये है कि क्या बुल्स में इतनी ताकत है कि वे इस हफ्ते 26,000 का वो बड़ा किला फतह कर पाते हैं या नहीं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।